हेलो, हाय, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। क्या है भाई? गुड आफ्टरनून, हाँ भाई, गुड आफ्टरनून है ना। ठीक है भाई, शुरू करें। जल्दी क्लास यार, मेरे को है ना थोड़ा सा काम है। ठीक है, इसलिए मैंने जो है क्लास जल्दी रखी यार। उस दिन रीशेड्यूल नहीं हो पा रही थी यार, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही थी, कुछ एरर आई थी। बाकी मैं क्लास कल ही रख लेता। ठीक है, अब ठीक है। तो एसओटी शुरू अपना हो गया है, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है ना। हाँ भाई, तो आपको अगर DPP 30 में कोई डाउट है, जल्दी से डाउट पूछ लें एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 में ही डाउट है? अरे भाई, 1/cos² इज सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर को 1 + tan² और ये कितना हो गया 10x, और ये 10x है, ये तो 10x को टी में क्यूबिक बन जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भाई 10 को टी पुट करने वाला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 में 10x को टी पुट कर दो। ठीक है, और ये 1 है, ये 1 है, बस। ठीक है। हाँ सूर्य क्यूब बन गया आपके। तो आप बताओ क्यूबिक का एक रूट कैसे निकालते हो? क्यूबिक का एक रूट कैसे निकलता है? हिट एंड ट्रायल से निकलता है ना। तो आप क्यूबिक का एक रूट हिट एंड ट्रायल से निकालना है। ठीक है, हिट एंड ट्रायल से निकालते हैं और फिर वो जज कर ले, है ना। हाँ भाई, कोई भी लेट नहीं है। 1 - 1 2 - 2 फंडामेंटल पढ़ाया था मैंने। ठीक है, आगे बढ़ो। और कोई डाउट इधर? अरे सर्कल ऑर्कल क्या लगा रखा है भाई? क्वेश्चन नंबर 2 में ये होल स्क्वायर है ना भाई। क्या कर रहे हो तुम? ये तुमको नहीं दिखता है कि ये cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर है, इज इक्वल टू cos x माइनस साइन एक्स है। ठीक है ना, और cos x माइनस साइन एक्स को टी पुट कर दो। ठीक है। और कौन सा पूछा? क्वेश्चन नंबर 6 बता दिया, 2 बता दिया, 1 बता दिया। ये सर्कल वगैरह क्या लगा रखा है? सर्कल क्या है अभी? ये सर्कल एसओटी में आता है। तुम अगर हेडिंग से जा रहे हो ना, रेडियस ऑफ इन सर्कल, ये एसओटी में आता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, सीक्वेंस सीरीज के तुमको कितने क्वेश्चन दिए थे? मेरे को याद भी नहीं था कितने क्वेश्चन दिए थे सीक्वेंस सीरीज के। 10 ही दिए थे ना। ठीक है, शुरू करो। हाँ भाई, कोई डाउट हो तो बताया जाए। हाँ, कल कोई क्लास नहीं थी भाई, कल कोई क्लास नहीं थी, बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 6 7 8, 7 2 बार है ना। ये AGP है, पर वो डायरेक्ट नहीं दिखेगा। 2 टाइम्स, 2 टाइम्स से मेरा मतलब ये है कि 1/6 से मल्टीप्लाई करना है, 1/6 से मल्टीप्लाई करना है और फिर माइनस करना है। ठीक है, और क्या बताया भाई? फिफ्थ, फिफ्थ में देखो 3 कंडीशन लिखता हूँ। सम इनका 25 है, तो A + B + C 25 है। ठीक है, 2AB AP में है, 2AB AP में है, तो 2A = B + 2। और BC 18 इज GP, सो C² जो है वो 18B के बराबर है। ठीक है, 1 2 3, 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल सोल्व करके ABC निकालना है। ठीक है ना। इसके बाद नहीं हो रहा? अरे भाई ये नहीं, ये क्या चीज है? हैं? देखो, ऐसा है कि b की वैल्यू पुट कर दो 2a - 2 इस जगह पर, तो ये 2a - 2 हो गया। और ये b की वैल्यू भी कितनी हो गई? 2a - 2। तो फिर दो इक्वेशन, दो वेरिएबल तो सोल्व होते हैं ना। हाँ, हाँ भाई, 3 इक्वेशन सोल्व करो यार, है ना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर लो, अगर बहुत ही अजीब सी क्वाड्रेटिक बन रही है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर लो, बात ही खत्म। हाँ भाई, 9 10। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं।
अपना सवाल पे, अपने एसओटी वाले चैप्टर पे आ जाते हैं। ठीक है, आठवां सवाल क्या है? द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स एक्सीड द ज्योमेट्रिक मीन बाय 15, यानी कि a plus b by 2 minus root ab, this is 15, and a harmonic mean a plus b by 2 minus 2ab upon a plus b is equal to 27। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व करना है, पर एक ध्यान रखना भाई, दो नंबर के ही बात हो रही है ना, दो नंबर की ही बात हो रही है। तो एक तो आप ऐसा भी कर सकते हो, जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच, वो भी दिमाग में रख सकते हो, पर ठीक है छोड़ो। आप क्या करो इस क्वेश्चन में, ए प्लस बी को एक्स बोल दो, ए इंटू बी को वाई बोल दो, और फिर ये क्वेश्चन सोल्व करो। समझ रहे हो बात को? ठीक है ना, फिर आपसे ये जल्दी हो जाएगा। ए प्लस बी को एक्स, ए इंटू बी को वाई, और फिर सोल्व करो एक्स और वाई में। पहले एक्स और वाई निकालो, फिर ए और बी निकालो। डायरेक्टली ऐसे ए और बी निकालने जाओगे तो फंस जाओगे, और बहुत गंदा फंसोगे। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो जैसा मैं आपको लास्ट बार में बता रहा था, आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखना आ गया है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखना, आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि ये अपना ट्राइंगल होता है एबीसी, ये अपनी साइड्स होती है एबीसी, और ये अपना एंगल सी। तो 1/2 द प्रोडक्ट ऑफ साइड विच इज ए इंटू बी, राइट, एंड साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल विच इज साइन सी। ये अपने ट्राइंगल का एरिया लिखने का तरीका होता है, और ऐसे कहीं पे भी लिख सकते हैं। और यहीं पर अपनी क्लास जो है वो खत्म की थी अपन ने, राइट। और उसके अलावा जो बातें याद रखनी थी वो मैं बता देता हूँ यहीं पे इसी जगह पर, कि भाई एक फॉर्मूला आपको याद करवाया था मैंने, कौन सा? 10a/2 का, याद है क्या? डेल्टा अपॉन एस एस माइनस ए, याद है? और एक नेपियर फॉर्मूला याद करने को बोला था, 10 of a - b/2, जो था a - b अपॉन a+b और cot c/2। ठीक है, और फिर साइन रूल तो था ही कि a बाई साइन है, b बाई साइन बी, एंड c बाई साइन सी। और एक कोसाइन रूल था, जो था बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2bc। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको याद रखने थे। ठीक है, 1 मिनट रुकना बस है ना। हाँ भाई, ठीक है। तो हाँ, क्या बोल रहे थे भाई? एरिया में सेकंड वाला फॉर्मूला कैसे आया? कौन सा भाई? यू आर टॉकिंग अबाउट दिस, इसकी बात कर रहे हैं क्या आप? बे तो ये तो क्या है, ये तो ऐसे ही लिखा हुआ है क्या भाई? 2 sin c/2 cos c/2, ये रहा। ठीक है, और फिर हीरोज फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया वो। ठीक है, ओके। तो इतनी सारी बातें जो थी वो, है ना, थी। बस अब आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट प्रूव करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्रूव दैट a प्लस बी प्लस सी इंटू 10a/2 10b/2 इज 2c कोट c/2। ये आपको प्रूव करना है। स्टार्ट करो, जितने फॉर्मूले आते हैं सब लिख डालो, जितने फॉर्मूले की जरूरत पड़ रही है सब कुछ लिख डालो, अपने आप बनेगा। ठीक है, तो जैसे a प्लस बी प्लस सी पूछा, तो 2s होता है, 10a/2 होता है डेल्टा अपॉन एस एस माइनस ए, 10b/2 होता है डेल्टा अपॉन एस एस माइनस बी। ठीक है, और ये हो जाएगा 2c, और
कोट C/2। तो तुमको अगर टेन C/2 पता है कि टेन C/2 हो जाएगा डेल्टा अपॉन SS माइनस सी, तो कोट C/2 विल बी रेसिप्रोकल ऑफ दिस, सो SS माइनस सी बाई डेल्टा। बस अब सोल्व करना है, सो टेक एलसीएम। सो 2s, यहाँ से डेल्टा माइनस एस कॉमन, और इस जगह आ जाएगा s माइनस ए, एस माइनस बी, है ना, और s माइनस ए, एस माइनस बी। ठीक है, सो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान लगाना और सोचना कि ये सी लिखा है, ठीक है ना। और सी लिखा है ना, बस ठीक है। तो मैंने क्या सोचा, ये एस है, ये एस माइनस बी है, ये एस माइनस ए, एस माइनस बी है, तो वाई डोंट वी राइट एस माइनस सी हियर, से मल्टीप्लाई डिवाइड, सो दैट ये जो नीचे वाला पूरा कंप्लीट पार्ट है, कुछ दिख रहा है आपको, एस माइनस एस माइनस बी था, तो मैंने एस माइनस सी और डाल दिया। वो डेल्टा नहीं है, अरे वो डेल्टा नहीं है, वो डेल्टा स्क्वायर है। तुम समझ रहे हो, डेल्टा तो रूट में आता है, दिस इज एरिया का स्क्वायर, राइट। अब लिखते जो बच रहा था, 2s डेल्टा सी, ऊपर ये रहा 2s, ये डेल्टा, ये सी, है ना, सब कुछ है, s माइनस सी भी है, अरे बाप रे बहुत सारी चीजें, डिवाइड बाय डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा से डेल्टा उड़ा दो, तो 2s c s माइनस सी बाई डेल्टा। ठीक है भाई, ओके आगे बढ़े। ठीक है भाई, बढ़िया, शाबाश। तो अगला सवाल, ठीक है, if the sides of triangle are in AP, then prove that cot A/2, cot B/2, cot C/2 are also in AP। इन्होंने बोला है कि ABC अगर AP में हो तो कोट A/2, तो कोट A/2 का फॉर्मूला उल्टा टेन का, तो टेन होता है डेल्टा अपॉन एस एस माइनस ए, तो ये आएगा एस एस माइनस ए अपॉन डेल्टा, एस एस माइनस बी अपॉन डेल्टा, और एस एस माइनस सी अपॉन डेल्टा। कैन आई से हेंस प्रूव्ड। अरे भाई कुछ भी नहीं करना, हो क्या क्वेश्चन पता है तुमको, तुमको नहीं समझेगा, नहीं समझेगा, मेरे को पता है। तो एबीसी अगर एपी में है तो देखो बच्चों क्या बोलते हो, माइनस ए माइनस बी माइनस सी भी एपी में होंगे, यस और नो, हाँ या ना में जवाब देते रहना फटाफट। ठीक है, क्या इसमें एस जोड़ने पर भी ये एपी में आएंगे, सब जगह नंबर ऐड करने में फर्क नहीं पड़ता है। क्या एस बाई डेल्टा मल्टीप्लाई करने पर भी सारे लोग एपी में रहेंगे, हाँ रहेंगे, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन से भी फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे हो, अब तो बोल दो हेंस प्रूव्ड, हाँ हाँ, ये भी एपी में रहेंगे, और फिर ये जो चीज है वो कोट A/2 बन जाएगी, और ये जो चीज है वो कोट B/2 बन जाएगी, और ये कोट C/2, ये भी एपी में आ जाएगा। नाउ व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस। नाउ कैन आई से 10A/2, 10B/2, 10C/2 ये एचपी में होंगे, क्या बोलते हो। वो तो उल्टा होगा ना, डेल्टा अपॉन एस एस माइनस ए होगा, तो एबीसी एपी में तो उनका रेसिप्रोकल किस में आएगा, एचपी में आएगा, राइट। अच्छा कैन आई से कि साइन ए, साइन बी और साइन सी जो है वो एपी में होंगे, क्योंकि ए होता क्या है, ए होता है 2r साइन है, ठीक है ना, तो 2r से मल्टीप्लाई कर देना, सॉरी डिवाइड कर देना सबको इसमें, तो A/2r B/2r C/2r किस में आ जाएंगे, एपी में आ जाएंगे। तुम छोटी छोटी चीज समझ रहे हो ना भाई, हैं, एपी जीपी ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे इसमें, ठीक है ना, तो अपने को अपने फंडे स्ट्रोंग रखने हैं बस, और कुछ नहीं, ठीक है। फॉर्मूला याद होनी चाहिए, बाकी सब बढ़िया इस चैप्टर में, और कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
हाँ भाई, ये प्रूव करना है, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या सोचा, ऐसा कुछ एक भयंकर सा प्रूफ करना है। इस पार्ट में ना ज्यादा कुछ कर नहीं पाऊंगा, ये तो सीधा सीधा लिखा है, इसमें मेरा कुछ पार्ट लग नहीं रहा मेरे को कि इसमें कुछ करने जैसी जरूरत भी पड़ेगी अपने को, ठीक है ना। अब अपन एक काम करते हैं, ये जो इधर लिखा है ना, इधर अपन जो है कुछ करने का सोचते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को दो पार्ट में तोड़ दिया है मैंने। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप सब लोग कोट A/2, कोट B/2 और कोट C/2 के बारे में अपने विचार प्रकट करें। कोट A/2, कोट B/2, कोट C/2। इसको लिख लो पूरा, है ना, जो भी इसका फॉर्मूला होता है लिख डालो। ठीक है, जो नीचे लिखा उसकी बात बाद में करते हैं भाई। हाँ, हाँ वो फॉर्मूला लिखो, सबके फॉर्मूला लिखो कि ये होता है एस एस माइनस ए बाई डेल्टा, एस एस माइनस बी बाई डेल्टा और एस एस माइनस सी बाई डेल्टा, ठीक है। ओके, एस बाई डेल्टा कॉमन निकाल लो, तो पीछे आई थिंक 3s माइनस क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो 3s माइनस ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है, 2s होता है, आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये जो पूरी बात है कहना इसे है कि ये एस स्क्वायर अपॉन डेल्टा लिखा है। ये एस स्क्वायर अपॉन डेल्टा लिखा है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई दिक्कत नहीं है, छोटी सी मैनिपुलेशन थी, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन का एक पार्ट मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट पे आते हैं। तो सेकंड पार्ट है कोट ए प्लस कोट बी प्लस कोट सी। तो मेरे को एक बात बताओ, कोट ए का कोई फॉर्मूला होता है क्या? अपन ने साइन रूल, कोसाइन रूल, टेंजेंट रूल भी पढ़ा, कुछ को टेंजेंट रूल पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा, ठीक है ना। तो क्या करूं बताओ, अब कोट ए पूछ लिया एग्जामिनर ने, तो क्या करूं क्या मैं? हाँ सर, अब आप साइन कोसाइन रूल यूज कर लो ना, यहाँ पर क्या दिक्कत है, शाबाश। सर आप इसको लिख दो, कोस ए बाई साइन है, कोस बी बाई साइन बी, कोस सी बाई साइन सी। और सर कोस में कोसाइन, साइन में साइन रूल चलने दो, चलो शुरू हो जाओ जल्दी से, ठीक है। कोस ए का जो फॉर्मूला होता है पुट करो, जैसे कोस ए का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब अगर फॉर्मूला याद नहीं हुए तो आई कांट हेल्प, ठीक है। और साइन ए, तो साइन ए आई थिंक ऐसे लिख देता हूँ मैं कि ए बाई साइन ए जो है वो होता है 2r, है ना। ए बाई साइन ए जो है वो भी उधर साइन रूल पढ़ा रहा है ना, मतलब गजब ही हो रहा है। तो यहाँ पे अपन A/2r डाल देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कर लोगे? लो भी शुरू करो, अब मैं आगे, मैं नहीं चाहता सबकी मैं ही कर लूँ, ठीक है। हाँ भाई, क्या कुछ हो पा रहा है कि तुम्हारे आगे उसमें? हम्म। जैसे कोस बी लिखना था, तो वो था
ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2ac और साइन बी, तो साइन बी जो है वो है a बाय 2r। अरे यार तुम्हारा r फंस रहा होगा, r पढ़ाना बाकी है, रुको यार। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, मैं r साथ साथ में पढ़ाई दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आ जाएगा b बाई 2r, r फंस रहा है, ठीक है ठीक है, r का फॉर्मूला होता है, वो बताना भूल गया मैं, बस अभी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2ab, और ये आ जाएगा c बाई 2r। तो 2 से 2 गया है ना, r बाहर आ गया, अपॉन में एलसीएम एबीसी आ रहा है सबके, और यहाँ पर सब जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया, जोड़ जुड़ा के सब, ऐसा कुछ बन रहा है क्या? ये बन रहा हो तो कंफर्म करो एक बार। ठीक है भाई, ओके, सेम बन रहा है। अब है ना, आप भले ही कहीं पे भी लिख लो, एक फॉर्मूला है, कैपिटल आर को मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, है ना, कि कैपिटल आर क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ से आता है, कैपिटल आर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन। तो यार देखो, कैपिटल आर का एक फॉर्मूला होता है, नोट करके लिख देना, अपनी फॉर्मूला शीट में फॉर्मूला रहेगा, यू कैन से फॉर्मूला नंबर 6, है ना। तो आर जो होता है वो होता है एबीसी अपॉन 4 डेल्टा, ये आर का फॉर्मूला होता है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे आया। जैसे देखो, अपन ने पढ़ा ना कि जो डेल्टा होता है वो होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ साइड एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, राइट, ऐसा होता है। ये अपना ट्राइंगल था जिसमें ये एबीसी थे और ये एबीसी थे, सो प्रोडक्ट ऑफ साइड बी एन सी एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, ठीक है। इसमें क्या किया कि 2 डेल्टा अपॉन बी सी इज, या फिर इतना भी क्यों करना, छोड़ो, मैं ऐसे एक ही लाइन का डेरिवेशन तो है, क्या करना, 1/2 बी और सी, और आपको तो पता ही होगा कि ए बाई साइन ए जो है 2r होता है। तो अगर मैं साइन ए की वैल्यू पूछूं तो साइन ए की वैल्यू कितनी है, a बाई 2r, यहाँ पुट कर दो, इस जगह पर अपन ने ये पुट कर दिया, ठीक है, बात खत्म। तो यहां से जो r की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, एबीसी अपॉन 4 डेल्टा। सो आई थिंक वी आर वेरी मच क्लियर अबाउट दिस फॉर्मूला, कि कैपिटल आर का ये फॉर्मूला होता है विच इज बाहर वाले सर्कल की रेडियस, जो एबीसी अपॉन 4 डेल्टा होता है। आज से अपन याद रखें, दिस इज द 6th फॉर्मूला इन द एडिशन ऑफ दिस, ठीक है। ओके, एबीसी अपॉन 4 डेल्टा इसका फॉर्मूला होता है। एक और चीज बता ही देता हूँ, ठीक है, आप ट्राइंगल का एरिया 1/2 बे साइड भी लिखते हैं, है ना। तो मान लो ये एल्टीट्यूड है आपका h1 और ये वाली लेंथ a है, तो तुम समझ पा रहे हो ना कि डेल्टा का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 a इंटू h1, यस और नो, यही तो होता है तुम्हारा डेल्टा। सेकंड भी लिख लेना है ना, इन सबको छोड़ो, ये सब नहीं लिखना है, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ से h1 की जो वैल्यू है वो है 2 डेल्टा अपॉन a, दिख गया क्या सबको? तो सिमिलरली H2 की वैल्यू क्या ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 2 डेल्टा अपॉन बी, और सिमिलरली H3 की वैल्यू 2 डेल्टा अपॉन सी लिख सकता हूँ क्या? एंड इफ somebody asks कि भाई टेल मी व्हाट इज H1 H2 H3, so H1 H2 H3 are the altitudes, ठीक है, H1 H2 H3 are the altitudes, ये है। समझिए बात को, ठीक है। पर मेन पार्ट ये है कि एबीसी की वैल्यू, सॉरी, आर की वैल्यू होती है एबीसी अपॉन 4 डेल्टा, इसको अपन अच्छे से तारे सितारे बना के लिख लें। सेकंड वाला भी लिखना है, सेकंड वाला भी लिखना है, सेकंड वाला लिखना है, एल्टीट्यूड का फॉर्मूला 2 डेल्टा बाय ए, 2 डेल्टा बाय बी और 2 डेल्टा बाय सी, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे ही इन तीनों फॉर्मूलों को देखते हुए, इफ आई से कि एबीसी आर इन एपी, देन कैन आई से H1 H2 H3 आर इन एचपी? If I say ABC are in AP,
सो H1 H2 H3 विल बी HP, क्योंकि रेसिप्रोकल का रिलेशन है ना। बस ये सीक्वेंस सीरीज अच्छा हो रहा है इससे, ठीक है ना, सीक्वेंस सीरीज के फंडे अपन अप्लाई कर पा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ, जो क्वेश्चन अपन ने छोड़ा था यहाँ पर। तो यार देखो ऐसा है कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, तो इसकी वैल्यू तो अपन ने लिखी है कि एस स्क्वायर बाई डेल्टा आ रहा है, राइट। और नीचे वाला जो पार्ट है वो आ रहा है आर। तो तुम अगर सोच पाओ थोड़ी देर के लिए, तो आर की अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं, तो आर की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू है एबीसी अपॉन 4 डेल्टा। दिख रहा है क्या सबको कि आर की वैल्यू एबीसी अपॉन 4 डेल्टा पुट करने के बाद ये जो एबीसी वाला टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो पार्ट है, जो नीचे वाला पार्ट है, कहना इससे है कि नीचे वाला पार्ट जो है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाय 4 डेल्टा। सोच लिया आराम से क्या हुआ क्या अभी तक? कोई दिक्कत नहीं, एक छोटा सा मैनिपुलेशन है बस, जो मैंने किया नहीं है, बस फॉर्म दिखा दिया कि देखो ऐसा ऐसा होगा। आर की वैल्यू पुट करो एबीसी अपॉन 4 डेल्टा, एबीसी से एबीसी गया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा, जो पुट किया होगा। अच्छा, आप लोगों को डेल्टा कटता हुआ दिख गया होगा। तो अब जो बचा हुआ पार्ट है वो है 4s स्क्वायर, 4 ऊपर उछल के आएगा, डिवाइड बाय ए प्लस बी, सॉरी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। और ये जो एस की वैल्यू है, अगर आपको पता हो तो एस होता है सेमी पेरीमीटर, तो वो होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो आई थिंक टिक मार्क कर दिया जाए इसके ऊपर। कोई डाउट हो पूछ लो, ठीक है। बाकी अपन आज कुछ भी नहीं कर रहे अभी तक, है ना, सिर्फ वो एक फॉर्मूला पढ़ा है, और बाकी अपन जो पिछली क्लास में जो फॉर्मूले पढ़े हैं उन्हीं को अपन अप्लाई करना सीख रहे हैं। शुरू करें, आगे बढ़े अब, है ना। ओके, नेक्स्ट, आर का फॉर्मूला बता दिया, ठीक है, ओके। अब ये नहीं लिखना है, ठीक, मतलब फॉर्मूला शीट में नहीं लिखना है, ठीक है ना, फॉर्मूला शीट में नहीं लिखना है। इसको बोलते हैं एम एन थ्योरम, है ना। देखो ऐसा है कि ये जो ट्राइंगल दे रखा है, इसमें ये जो डी वाला पॉइंट है, ये इनको एम और एन के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। एम और एन लेंथ नहीं है, रेशियो है, ठीक है। ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल, है ना, और ये वाला एंगल अल्फा है, और ये वाला एंगल बीटा है, और ये एक्स कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आपको साइन रूल आता है तो ये चीज आई डोंट थिंक इट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। मैं सिर्फ एक छोटा सा आइडिया देता हूँ आपको, ये आइडिया अगर आपने सीख लिया ना, तो मतलब आपको एम एन कोड थ्योरम से एक भी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो कैसे, आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, तो आपको जब जब ऐसे दो ट्राइंगल एक साथ दिखे, तो आपको जो दो ट्राइंगल में जो कॉमन साइड दिख रही है ना, उस कॉमन साइड पर कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। कैसे? जैसे अगर मैं साइन रूल लिखूं, तो इधर आएगा बी डी, बी डी का अपोजिट एंगल कितना है? साइन अल्फा, ठीक है ना, ओके। तो बी डी अपॉन साइन अल्फा एक एक किया। अब तुम ये सोचो कि अगर ये अल्फा है, ये बीटा है, ये थीटा है, ये वाला जो एंगल है, इफ आई आस्क, तो आई थिंक आप आराम से बता पाओगे कि सर ये वाला एंगल पाई माइनस थीटा है, देयर इज नो डाउट अबाउट दिस। और अगर मैं पूछूं ये वाला एंगल कितना है, तो आपको ये एंगल भी पता पड़ ही जाएगा, क्योंकि वापस सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सो लेट्स से दिस एंगल इज एक्स, सो एक्स प्लस अल्फा प्लस पाई माइनस थीटा, दैट शुड बी इक्वल टू पाई। तो जो एक्स की वैल्यू है वो कितनी आ रही है? थीटा माइनस अल्फा। दिखा क्या? तो ये वाला जो एंगल है वो कितना हो गया? थीटा माइनस अल्फा। तो यहाँ पर आएगा, साइन रूल लगाया, तो ए डी अपॉन
साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा। सबको साइन रूल क्लियर है क्या? ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये कौन से ट्राइंगल में कैलकुलेशन है? ट्राइंगल एबीडी के अंदर, क्योंकि ये जो अपन कर रहे हैं दिस इज वेरी बेसिक। ठीक है, साइन रूल लिखा है, सबको ये क्लियर है क्या कैसे आया ये? अरे भाई क्या हो गया, नहीं समझ आएगा तुमको? है क्लियर है? बस अब एक काम करो, उधर वाले ट्राइंगल में चलो और उधर भी साइन रूल लिखो एडीसी के अंदर। तो एडीसी के अंदर साइन रूल लिखेंगे तो डीसी, डीसी का अपोजिट एंगल कितना है? बीटा, तो साइन बीटा इज इक्वल टू इधर आएगा एडी, और एडी का अपोजिट एंगल ये वाला है। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? ये बीटा या थीटा, तो ये कितना आ जाएगा? पाई माइनस थीटा प्लस बीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस बीटा। ठीक है भाई, ओके। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब अपन क्या करें कि इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। एक्चुअली डिवाइड भी नहीं करना, छोड़ो वो भी, मैं तुमको ऐसे समझाता हूँ। मैं जो बता रहा था ना पहले कि कॉमन साइड को लेकर कैलकुलेशन करो, तो कैसे करना होता है? फर्स्ट वाली इक्वेशन से एडी की वैल्यू निकाल लो, सेकंड वाली इक्वेशन से भी एडी की वैल्यू निकाल दो और दोनों को बराबर कर दो। उससे आपका सारा काम हो जाएगा। तो अगर इससे एडी की वैल्यू निकाली तो एडी की वैल्यू आएगी बीडी साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाय साइन अल्फा, और इधर से एडी की वैल्यू निकाली तो साइन ऑफ पाई माइनस समथिंग इट इज साइन थीटा ओनली, सो आई विल राइट थीटा प्लस बीटा ओनली एंड डिवाइड बाय साइन बीटा। क्योंकि एडी और एडी दोनों बराबर ही आएंगे तो बस दोनों को इक्वेट कर दो, और उससे ये जो ऊपर बहुत ही खतरनाक खतरनाक रिजल्ट लिखे हैं ना वो आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं तो क्या करता हूँ कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो मेरे को ये पता है कि मेरे को एक चीज बहुत अच्छे से अप्लाई करना आती है, वो है साइन रूल। ठीक है, अगर आपको साइन रूल आता है, दो ट्राइंगल में साइन रूल लगाना है, एक बार इधर लगाना है एक बार इधर लगाना है, जो कॉमन साइड है उसकी वैल्यू इधर से भी निकालनी है इधर से भी निकालनी है और बराबर कर दो। कुछ तुम्हारे भेजे में जा रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? हैं, और नहीं जा रहा हो भेजे में तो फिर ये है, सुंदर सुंदर से अक्षरों में याद करना पड़ेगा। ठीक है, साइन रूल इज इंपॉर्टेंट। आप इस ट्राइंगल में लगाओ इस ट्राइंगल में लगाओ, कॉमन साइड बराबर करके खत्म। कुछ चीज इसमें मतलब याद करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, हाँ भाई बस। अब आगे सुनो देखो, हाँ, तो अब रेशियो वाइज पुट करोगे ना, तो ये आप m पुट कर सकते हो, ये आप n पुट कर सकते हो। ये जो रिजल्ट आपको निकालना है ना वो आ जाएगा यहाँ से। कैसे? यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का, यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखो और आ जाएगा। ठीक है ना, फर्स्ट वाला आ जाएगा फिर सेकंड वाला आएगा, सेकंड वाला भी कुछ इसी प्रकार से आएगा वो भी। ठीक है ना, वो तो क्या है कि जैसे जहाँ पे थीटा माइनस अल्फा दिख रहा है ना उसको अपन बी बोल सकते हैं। ठीक है ना, वो तो सीधे ही आ जाएगा। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला पे कैसे आएंगे भाई बता दिया ना, ये तो बता रहा हूँ, आगे नहीं कर रहे अपन। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला कर लो और साइन अलग अलग डिवाइड कर दो, कोट बन जाएगा। ठीक है, सेकंड रिजल्ट क्यों आएगा? सेकंड रिजल्ट क्यों आएगा ये भी क्वेश्चन नहीं होता है। आप ऐसे पूछे कि सेकंड रिजल्ट कैसे आएगा, ठीक है ना, तो भले मैं बता पाऊंगा। ठीक है भाई, उसमें क्या करना है कि ये अल्फा बीटा के चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है, अल्फा बीटा के चक्कर में नहीं पड़ना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस एंगल को बी मान लेना है। तुम रिजल्ट देखो ना, बी आ रहा है और सी आ रहा है, इस एंगल को सी मान लो, बस सीधे। भाई ये जो चीज है ना वहाँ बी पुट कर देना, और ये जो चीज है वहाँ पे सी पुट कर देना, बात खत्म। टू गेट सेकंड रिजल्ट आ जाएगा। अरे मैं रिजल्ट ही यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल रिजल्ट यूज करने पे विश्वास नहीं रख रहा हूँ, तुम पूछ रहे हो क्या? साइन रूल लगाओ ना भाई, बढ़िया। ठीक है, ओके। तो बस हाँ, ये पढ़ लिया अपन ने। ठीक है, और ये पढ़ लिया, ये पढ़ा दिया आपको। देखो इस फॉर्मूले को उल्टा सीधा करके ये अपन ने पढ़ा है, यहाँ से डेल्टा भी निकालते हैं लोग, है ना ये, तो वो एक ही चीज है, अपन ने पढ़ रखा है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब आता है अगला फॉर्मूला अपना। फॉर्मूले में एडिशन जो होगा वो होगा सेवेंथ,
सातवां फॉर्मूला जो है अब आपको याद रखना है, और फॉर्मूला क्या है, रेडियस ऑफ इन सर्कल, है ना, बहुत ही बेसिक। ये इसका डेरिवेशन में बता देता हूँ, फिर एक सर्कल का नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। तो डेरिवेशन में क्या है, कौन सा सर्कल है, अब सर्कल जो है कहाँ बन रहा है, अब सर्कल जो है वो अंदर की तरफ बन रहा है। कैसे बनाया जाए ताकि अंदर आ जाए, पहले मैं सर्कल बना देता हूँ फिर ये बनाता हूँ। तुम समझ गए ना, पहले सर्कल बाहर बना तो उसको अपन ने कैपिटल आर बोल दिया, और अब सर्कल जो है वो अंदर बन रहा है, विच इज बेसिकली द इन सर्कल, ठीक है। हाँ भाई, इस फॉर्मूले की इस चैप्टर की फॉर्मूला शीट तो आएगी ना। अच्छा, तुमको मैंने फॉर्मूला शीट दी नहीं, अरे यार मेरे पास पड़ी हुई है बनी हुई, मैंने तुमको अपडेट नहीं किया ना उसमें, अभी कर देता हूँ। पर भाई अपने हाथों से बनाई हुई फॉर्मूला शीट को पढ़ने का अलग ही मजा होता है, आप शायद ये बात अभी नहीं समझेंगे, जब एग्जाम में रिवाइज करते हैं ना, अपने हाथों से लिखी हुई चीजें, मतलब जो बातें हैं उन्हीं को पढ़ने का मजा है, एग्जैक्टली पता होता है अपने को, है ना। देखो, ये जो अंदर सर्कल बना है ना, उसकी रेडियस की बात कर रहा हूं, जो बाहर बनता वो क्लियर है सबको, जो बाहर सर्कल बनता वो क्लियर है, उसकी रेडियस कैपिटल आर होती है और उसका फॉर्मूला आ गया, राइट। थोड़ा मतलब चैप्टर में थोड़ा यूं समझना क्या क्या हो रहा है, एक बार सर्कल बाहर था तो उसका फॉर्मूला आ गया, अब सर्कल अंदर है तो उसका अपन कर रहे हैं ना। देखो, अंदर है तो भाई जैसे यहां से ऐसे ज्वाइन किया तो ये क्या आएगा, आर आ जाएगा। यहाँ से इसको 90 डिग्री पे ज्वाइन किया तो ये भी आर आएगा, और यहाँ से इसको 90 डिग्री पे ज्वाइन किया तो ये भी आर आएगा, क्योंकि रेडियस है वो। यहाँ से ऐसे ज्वाइन किया, यहाँ से ऐसे ज्वाइन किया, और यहाँ से ऐसे ज्वाइन किया। अच्छा, इस सर्कल का जो सेंटर होता है ना, उसको इन सेंटर बोलते हैं, आपको पता होगा, अंतः केंद्र, हाँ इन सेंटर बोलते हैं इसको, ठीक है। और अपन जो है वो पढ़ रहे हैं अंतः केंद्र की त्रिज्या, है ना, रेडियस ऑफ इन सर्कल, ठीक है ना। और ये फॉर्मूला होता है बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला, डेल्टा अपॉन एस, बहुत ही आसान। कैसे आया, देखो, जो पूरे ट्रायंगल का एरिया है उसको मैंने तीन पार्ट में तोड़ के लिखा, कैसे कैसे, बी ए सी का एरिया, ट्रायंगल ए आई सी का एरिया, ट्रायंगल ए आई बी का एरिया, ठीक है। ओके, डेल्टा ए बी सी इज डेल्टा, इसका एरिया लिखते हैं बी ए सी, दिख रहा है तुमको बी ए सी, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो क्या इसका एरिया ऐसे लिख पाएंगे अपन, आर इंटू ए, क्या इसका एरिया ऐसे लिख पाएंगे, आर इंटू बी, 1/2 आर इंटू सी, समझ आ रहा है क्या तुमको ये, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, इस 2 को इधर भेज दो तो 2 डेल्टा, इधर से आर कॉमन निकाल दो, तो आर कॉमन निकालने के बाद पीछे क्या बचा, ए बी सी, और ए प्लस बी प्लस सी बच्चा बच्चा जानता है कितना होता है, 2s। तो जो आर की वैल्यू है दिख गई क्या सबको, डेल्टा बाय एस, ये ठीक है भाई, ओके। तो आर की वैल्यू डेल्टा बाय एस होती है, और कैपिटल आर की बात करें तो वो होता है ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। दोनों में फर्क अच्छे से पता होना चाहिए, एक बाहर वाला सर्कल है, एक अंदर वाला सर्कल है, ये इन रेडियस बोला जाता है इसको, ओके, इसको सरकम रेडियस बोला जाता है। नाम भी याद रखना है, ऐसा नहीं हो कि नाम ही पता ना हो, इसको सरकम रेडियस बोलते हैं क्योंकि बाहर आता है, इसको इन सर्कल से इन रेडियस बोला जाता है ना। डन, हो गया, आगे पढ़े, चलो। तो बस फॉर्मूला यही लिखना है, ठीक है, फॉर्मूला यही लिखना है। अब जो ये आगे वाला पार्ट है ना, आप यूँ समझ लो प्रूव दैट टाइप से, कि अपने को एक प्रूव करवा रहे हैं कि भाई बताओ ये सही है या नहीं है।
कि आर की वैल्यू ऐसी होती कि नहीं होती है, तो ये होती है। अभी प्रूव कर देता हूँ, देखो मैं कैसे। जो आर है वो लिखा है एस माइनस ए, टेन ए बाई टू का फॉर्मूला याद है तुमको? टेन ए बाई टू का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा अपॉन एस एस माइनस ए। तो कैन वी से हेंस प्रूव्ड, क्योंकि ये और ये कट गए, और सोल्व करने के बाद क्या आ गया? डेल्टा बाई एस ही आ गया। ठीक है, तो ये भी बहुत सारे लोग ऐसे फॉर्मूला पढ़ाते हैं। मैं जब फॉर्मूला शीट दूंगा उसमें ये आ जाएगा, पर अपने को ये याद नहीं रखना है, क्योंकि ये तो 2 सेकंड का डेरिवेशन है। ये एस माइनस बी गया और फिर से डेल्टा बाई एस आ रहा है, तो ये तो डेल्टा बाई एस भी कन्वर्ट हो रहा है, और डेल्टा बाई एस अपने को याद है। समझ रहे हो बात को? जो जो मैं बोल रहा हूँ वो ही याद रखना है। टिल नाउ आई थिंक 8 फॉर्मूले हो गए फॉर्मूला शीट में अपने। बताओ भाई, कितने फॉर्मूले हो गए? 8 हो गए? 8 हो गए? 8 पे चल रहे हो या 9 पे चल रहे हो? 8 हो गए? 8 9 मतलब, हाँ ठीक है। 10 12 में खत्म कर देंगे, 12 या 13 पे तो अपन चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ये लिखो अगला एडिशन। एक ऐसा फॉर्मूला जो अपने दो गिवन फॉर्मूले को रिलेट करता है। अपन ने आर पढ़ा, अपन ने कैपिटल आर पढ़ा, इसका अलग फॉर्मूला पढ़ा, इसका अलग फॉर्मूला पढ़ा, इन दोनों को मिलाने वाला फॉर्मूला ये है। ठीक है, फटाक से लिखो। मैं बार बार ये लिख के सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। ठीक है, और इन दोनों को मिलाने वाला फॉर्मूला ये है। कैसे आया वो समझा देता हूँ मैं, अगर आपको पता हो तो। इस आर की वैल्यू तो खैर क्लियर है कि ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा होती है। आपको पता है साइन ए बाई टू का कुछ ना कुछ तो एक फॉर्मूला था, जो मैंने बोला था याद नहीं करना है। याद है? साइन ए बाई टू का कुछ ना कुछ तो फॉर्मूला था। कैसे किया था वो? कोस ए, ऐसे लिखा था, 1 - 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू। ठीक है, और फिर यहाँ से कोस ए की वैल्यू पुट की थी, जो होती है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2bc करके यहाँ से साइन ए बाई टू निकाला था। ठीक है, और मैं बोला था वो काम का नहीं है। ठीक है ना, तो अभी निकाल सकते हैं, क्योंकि डेरिवेशन में ही काम आ रहा है, डायरेक्टली तो यूज नहीं कर रहे हैं अपन उसको। ये फॉर्मूला होता है उसका, एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइड बाय बी सी। फिर साइन बी बाई टू भी कर लो, साइन सी बाई टू भी कर लो, और इसको सोल्व करके ये अल्टीमेटली डेल्टा बाई एस आ जाएगा। मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, देखो डेल्टा बाई एस कैसे आ रहा है। यहाँ पे बी और सी आया ना, तो अगली बार जो है ए और सी आएगा, और अगली बार जो है ए और बी आएगा। तुमको रूट से ये ए बी सी कटता हुआ दिख रहा है क्या पूरा? ये वाला चीज इससे कटता हुआ दिख रहा है क्या? क्या तुमको 4 से 4 कटता हुआ दिख रहा है क्या? तो ऊपर भी डेल्टा कहीं ना कहीं बन ही जाएगा। So this is the formula which relates small r and capital R, and this is important. This is the formula which relates small r and capital R. तो ये हो गया अपना 10th फॉर्मूला। फटाफट लिखते चले। आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट 11th फॉर्मूला, रेडियस ऑफ एस्क्राइब्ड सर्कल, है ना। अब चलो एक बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, मेंटल एबिलिटी का सवाल, सब लोग दिमाग लगाना। ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है, ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में, किसी एक ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में ऐसे कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हो जो उसकी तीनों साइड को टच करे? एक ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में ऐसे कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हो जो उसकी तीनों साइड को टच करे? ये इन्फिनिटी वाले मोदक है ना, मैं तुमको अभी वहां पे, मेरे में से कुछ शक्ति आ जाए, मैं तुमको वहां से खींच के जो है वो बाहर निकालू और बोलूं कि यहाँ बनाओ तुम,
इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की जगह तीनों साइड को टच करे, तीनों 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 साइड को, ठीक है। कुछ लोग एक बता रहे हैं, कुछ लोग दो बता रहे हैं, कुछ लोग तीन बता रहे हैं, कुछ लोग चार बता रहे हैं, कुछ लोग इन्फिनिटी भी बता रहे हैं। सो देखो, एक तो भाई क्लियर है जो ये मैंने बना रहा हूँ, ऑल्दो ये टच नहीं कर रहा है, कोई मिस्टेक है इसमें, इसको क्या दिक्कत है पता नहीं क्यों नहीं टच कर रहा है, पर हाँ मतलब समझ गए बात को, हाँ ये टच कर रहा है, ठीक है ना। और बाकी बताता हूँ, बाकी का क्या फंडा है। बाकी का फंडा ये है कि अगर आप इस लाइन को आगे एक्सटेंड करो, इस लाइन को आप आगे एक्सटेंड करो, सो कैन यू सी ए सर्कल, ऐसा कुछ जो इन तीनों को टच करेगा। तो एक साइड ये रही, दूसरी साइड ये रही, तीसरी साइड ये रही। नाउ द सेम थिंग विथ दिस पार्ट ऑल्सो, इसको आगे प्रोसीड किया, इसको इधर प्रोसीड किया, और इसको इधर प्रोसीड किया, ऐसा कुछ। सो आई थिंक देर इज वन मोर सर्कल विच वी कैन ड्रॉ, जो इन तीनों को टच करे, और इसको इधर प्रोसीड किया, इसको इधर प्रोसीड किया, ऐसे है ना, ठीक है। सो देर इज वन मोर सर्कल जो इन तीनों को टच करे, कुछ कुछ ऐसा। तो ये अंदर वाला सर्कल देखो, ट्राइंगल में है ना 4 सर्कल ही होते हैं, तो पूरा डिस्कशन में यही बता देता हूँ, एक ये सर्कल अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये बाहर वाला सर्कल याद रखना पड़ेगा, ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, तो बाहर जो ये इन सर्कल हो गया, ये सर्कम सर्कल हो गया, तो बाहर वाले जो 3 सर्कल अभी एक्स्ट्रा बनाए हैं ना, उनको बोला जाता है एक्स सर्कल्स, ठीक है। इनको बोला जाता है एक्स सर्कल्स, ओके। 3 सर्कल है, तीनों की अलग अलग रेडियस आएगी, तो नामकरण उसी के अनुसार कि R1, R2 और R3, ठीक है, इनकी रेडियस होगी। तो ट्राइंगल में ऐसे 4 सर्कल होते हैं जो तीनों साइड को टच करते हैं, क्योंकि ये सर्कम सर्कल तो किसी काम का नहीं है, ये तो वर्टेक्स से पास हो रहा है, ये थोड़ी साइड को टच करके जा रहा है, ये नहीं गिनाता है, समझ गए बात को, इसको छोड़ दो, ये नहीं गिनाता है। टोटल 4 सर्कल ही होते हैं जो ट्राइंगल की चारों साइड को टच करते हैं। कोई पूछे आज के बाद, ध्यान रखना, ट्राइंगल में ऐसे 4 सर्कल होते हैं जो तीनों साइड को टच करके निकलते हैं। तो एक के बारे में पढ़ चुके हैं, बाकी 2 3 के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे अपन ने इसका डेरिवेशन किया था डेल्टा बाई एस का, कहाँ किया, ये रहा, ये वाला, उसी प्रकार से उन बाहर वालों का भी डेरिवेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको जो है वो 11th वाला फॉर्मूला लिखना है कि R1 R2 R3 की ये वैल्यू होती है, ठीक है। और अब अपन कर रहे हैं क्वेश्चन स्टार्ट, अब आएगा बहुत मजा, ठीक है ना, आपका पेन जो है वो रुकेगा ही नहीं, जल्दी से। अब इतना आसान है ये चैप्टर, यहाँ से हाँ, इसको फॉर्मूला शीट में लिखना है, अरे इसको फॉर्मूला शीट में लिखना है भाई, ठीक है ना। डन, डन। मैं एक बार एक रिवीजन छोटा सा देखो, कैपिटल आर ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, ठीक है। स्मॉल आर डेल्टा बाई एस, R1 डेल्टा बाई एस माइनस ए, R2 डेल्टा बाई एस माइनस बी, R3 डेल्टा बाई एस माइनस सी। व्हाट इज डेल्टा, डेल्टा इज एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। व्हाट इज एस, एस इज ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। इन चीजों के ऊपर अपन अब चैप्टर निपटा रहे हैं आगे का, समझ गए बात को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई ये हटाओ, ये भी नहीं कर रहे, हाँ भाई स्टार्ट करो, चलो प्रूव करना शुरू करो, सारे क्वेश्चन प्रूव दैट है यहाँ से, ठीक है। एक्चुअली एक यहाँ से प्रूव दैट कर ले, ये भी छोड़ती क्यों, हाँ भाई यहाँ से शुरू करो, प्रूव दैट, ठीक है। चलो बताओ क्या है, सही है क्या है। अरे भाई पेन बहुत तेज चलाना है, बहुत तेज चलाना है पेन, हाँ, कुछ भी नहीं है ये, एक लाइन का काम ही है ये। एस और 10a/2 की वैल्यू क्या है, डेल्टा अपॉन एस एस माइनस ए। तो ये वाला एस और ये वाला एस गया, तो जो R1 की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, डेल्टा अपॉन एस माइनस ए,
समझ गए बात को? खत्म। ये फॉर्मूला है अपना, स्टैंडर्ड फॉर्मूला में जो कन्वर्ट हो रहा है वो सही है, बिल्कुल बात। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से आगे वाला कर पाएंगे क्या? आगे वाले में कुछ बचता है क्या? कुछ भी नहीं बचता है। ये डेल्टा अपॉन एस एस माइनस बी है, ठीक है, और इनटू एस है। तो बस ठीक है, वो सेकंड वाला बन जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ भाई, प्रूव दैट। अब थोड़ी स्पीड रखना, ठीक है ना? अब थोड़ी स्पीड रखना। R1 R2 R3 इज डेल्टा स्क्वायर, ये अपने को प्रूव करना है। ठीक है, सबके फॉर्मूले पुट कर डालो, सबके फॉर्मूले। आर का फॉर्मूला होता है डेल्टा अपॉन एस, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा अपॉन एस माइनस सी। ठीक है, तो ये दिख रहा है आपको, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ऊपर तो डेल्टा की पावर 4 हो गया, पर नीचे डेल्टा स्क्वायर बन गया। सो आई थिंक दैट इज डेल्टा स्क्वायर। अरे भाई, तुम्हारा ये पेन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हैं? या सिर्फ मैं ही करे जा रहा हूँ? आर क्या है? अरे भाई, हैं? पूरी रामायण खत्म हो गई और पूछ रहे हो सीता क्या है, सीता कौन थी? तो भाई डेल्टा बाई एस है ना, तो इन रेडियस। सही में वो वैसे ही डाउट था ये। रामायण पूरी देख ली और लास्ट में पूछते हैं लोग कि सीता कौन थी। अबे, जिसके पीछे से पूरी रामायण हुई वही सीता थी। हम्म, आगे बढ़े नेक्स्ट। हाँ भाई, प्रूव करो जल्दी से। पहले आपको, एक मिनट रुकना, ये कुछ तो गलत लिखा है इन्होंने, R1 R2 R3 गलत है, रुकना एक मिनट। सो मैं कुछ काटा पीटी कर देता हूँ इसमें। ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं डेल्टा स्क्वायर, ठीक है ना, ये हटा दो। अब इसको भी डेल्टा स्क्वायर लेके आना है, इस वाले पार्ट को भी। ये क्वेश्चन, ये तो कर चुके हैं, डन। और ये करना है, सारे फॉर्मूले पुट कर डालो वापस इधर भी। तो आर स्क्वायर, तो वो कितना हो गया, डेल्टा बाई एस होता है, तो डेल्टा स्क्वायर बाई एस स्क्वायर। ये होता है डेल्टा बाई एस माइनस ए, सो डेल्टा स्क्वायर एस स्क्वायर और एस माइनस ए का होल स्क्वायर। और कोट, तो कोट, कोट का फॉर्मूला होता है एस एस माइनस ए डिवाइड बाई डेल्टा का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके। आई थिंक डेल्टा स्क्वायर ऊपर बचेगा और खत्म, सब निपटा दो। आगे बढ़े। ठीक है भाई। हाँ भाई, प्रूव करो। R2 R3 R3 R1 R1 R2 इज एस स्क्वायर, जल्दी से। आज तुमको मैथ्स की फील आ रही है, पिछले एक महीने से क्या हो रहा तुम्हारे साथ, हैं? तो आज जाएगा तुमको लग रहा है मैथ्स कर रहे हो तुम। इतने दिन क्या कर रहे थे भाई, हैं? सोशल साइंस पढ़ रहे थे क्या? क्या मैं आपको बता रहा था कि भारत की राजधानी कहाँ है, या हिमालय पर्वत कहाँ स्थित है, हैं? या अक्षांश रेखा कहाँ से निकलती है? कुछ ऐसा पढ़ा रहा था मैं तुमको? चलो बढ़िया है, दे रहा है दुरुस्त है, पर चलो कुछ तो तुमको समझ आ रहा है। मतलब फॉर्मूला है यार, अब क्या करना है, डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, डेल्टा अपॉन एस माइनस सी, डेल्टा अपॉन एस माइनस सी। आगे बढ़ते हैं तो डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, डेल्टा अपॉन एस माइनस बी इज इक्वल टू कुछ लेके आना है। तो देखते हैं, तो डेल्टा स्क्वायर बाहर निकाल दिया और एलसीएम ले लिया, तो एस माइनस ए आएगा, आगे एस माइनस बी आएगा, आगे एस माइनस सी आएगा, डिवाइड बाय एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ये लिखा है 3s माइनस ए प्लस बी प्लस सी, 3s माइनस 2s, राइट? सो 3s माइनस 2s इज नथिंग बट s। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर एस ऊपर, और यहाँ पे आ जाएगा एस माइनस ए,
एस माइनस बी एस माइनस सी, तो मैंने अपने मन से यहाँ पे एस से मल्टीप्लाई किया, एस से यहाँ मल्टीप्लाई किया ताकि ये डेल्टा स्क्वायर बन जाए, तो अल्टीमेटली आंसर इज एस स्क्वायर। ठीक है भाई, आगे बढ़े। अबे अब तो थोड़ा जोश आना चाहिए तुम में कि हाँ सर बढ़ो आगे, हो गया है हमारे हैं, कि अब भी तुम मुर्दा की तरह बैठे रहोगे। चलो अगला क्वेश्चन करो जल्दी से। 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 is 1/r। फॉर्मूला पुट करना चालू करो। ओहो, क्या बचा इस क्वेश्चन में? कुछ भी तो नहीं बचा है। फ्रेंच फ्रूट। आगे बढ़े। रुके थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा रुके हैं, देखने दो मेरे को क्या आप इसके अभी। हाँ बिल्कुल, चलो भाई गो फॉर इट। तुमने अगर ये क्वेश्चन कर दिया तो मतलब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा कि वाह क्या क्वेश्चन किया है बच्चों ने। पर मेरे को जहां तक पता है वहां तक तुमसे ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें एक ऐसी बात है जो आपको क्लिक नहीं करेगी, आती होगी पर क्लिक नहीं करेगी। अरे वेट, चलो थोड़ा वेट ही कर लिया जाए इसी बहाने। हाँ भाई, क्या बहुत वेट कर लिया मैंने, क्या भाई? कर लिया, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। तो ए की वैल्यू साइन रूल से मैंने पुट की 2r साइन है, तो यहाँ पर पुट कर दिया 2r साइन है, और को से पहले से है, बहुत ही बढ़िया, आंखें चमक रही होगी बहुत सारे लोगों की। यहाँ पर है 2r साइन बी और कोस बी आगे, इस जगह है 2r साइन सी और कोस सी आगे, आर बाहर निकाला और पीछे देखा तो साइन 2 है, साइन 2 साइन है, कोस है, साइन 2 है, फिर आगे साइन 2b, फिर आगे साइन 2 और c, तो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज व्हाट? कंडीशनल से व्हेन a प्लस b प्लस c इज पाई, इट इज 4 sin a sin b sin c। याद करने को बोला था क्या मैंने इसको? मैंने कहा था बहुत काम आएगा। साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज 4 sin a sin b sin c, कंडीशनल से, ये रहा। ठीक है भाई। हाँ कंडीशनल आइडेंटिटी है, क्योंकि सॉल्यूशन वो ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, तो a प्लस बी प्लस सी 180 तो है ना, आएगा। आगे बढ़े। ठीक है। हाँ भाई चलो, R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस R इज 4R। ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस R इज 4R, जल्दी से प्रूव करो।
एक सुझाव है मेरे को, है ना, मेरा आपको ये सुझाव है, ठीक है, इस सुझाव की पालना की जाए, ठीक है। तो R1 की वैल्यू डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, इसकी वैल्यू डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, इसकी वैल्यू डेल्टा अपॉन एस माइनस सी, इसकी वैल्यू डेल्टा अपॉन एस, ये दोनों साथ में, ये दोनों साथ में, डेल्टा कॉमन निकाल लिया, इधर से भी और उधर से भी, तो एस माइनस बी एस माइनस ए डिवाइड बाय एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, ठीक है, प्लस एस माइनस सी डिवाइड बाय एस इंटू एस माइनस सी, ठीक है। तो 2s माइनस a plus b, so this is c and this is also c, right। तो c भी बाहर निकाल दो, सो डेल्टा इंटू सी बाहर, यहाँ पे आ जाएगा s इंटू एस माइनस सी, और यहाँ पे आएगा s माइनस ए एस माइनस बी डिवाइड बाय s एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। और देखिए क्या होगा कि ये वाली चीज, ये तो डेल्टा स्क्वायर है, ठीक है। तो ऊपर सोल्व कर रहे हैं अपन, तो एक तो सी डेल्टा कट जाएगा, नीचे डेल्टा बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा एस स्क्वायर माइनस एस इंटू सी प्लस एस स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एस, राइट, और प्लस ए बी, ठीक है। बाकी तो कुछ बचा नहीं था। तो सी अपॉन डेल्टा एस स्क्वायर और एस स्क्वायर, ये हो गया 2s स्क्वायर माइनस ए प्लस बी यहाँ पर और सी यहाँ पर, तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू एस प्लस ए बी। अगर आपको समझ आ रहा हो तो a प्लस बी प्लस सी 2s है, और 2s इंटू एस इज 2s स्क्वायर, तो 2s स्क्वायर गया, तो कुल मिलाकर ऊपर जो है यहाँ पर ए बी ही बचा। तो अपना आंसर जो है वो ए बी सी अपॉन डेल्टा है, एंड आई थिंक अपने को कोई नहीं रोक सकता कि ये 4r है, इसको कहने से कि ए बी सी बाई 4 डेल्टा इज 4r, ए बी सी अपॉन डेल्टा इज 4r, सॉरी 4 को उधर भेज दिया। अरे भाई, जिंदा हो, मुर्दा हो, क्या ये आंधी में उड़ रहे हो, सरवाइव कर पा रहे हो क्या क्लास में, हैं? सरवाइव कर लोगे, है ना? ऐसे तूफान आते रहेंगे, है ना, आते रहेंगे, जब मेरा पेन रुकेगा ही नहीं, चलता रहेगा, ये होता है, ये होता है, ये होता है, करते रहो करते रहो करते रहो, मजा आता रहेगा बस, ठीक है। आज जो होमवर्क मिलेगा ना, पूरा करके कर रखना, पूरा एसओटी का होमवर्क मिलेगा आज। आगे बढ़े। ठीक है भाई, ओके, लेट्स गो नेक्स्ट। हाँ भाई, पोल वाला क्वेश्चन, ठीक है। ट्रायंगल की साइड लेंथ दे रखी है, तो आपको बताना, ये बॉम्बे ऑप्शन है विच इज 9/2, है ना, बाकी 7 माइनस रूट 2 और ऐसा कुछ है। तो आपको बताना है कि रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल क्या होगा। गो फॉर इट। रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल, basically if triangle is something like this, then ये जो अंदर सर्कल बन रहा है, इसकी रेडियस पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है ना। इसकी जो साइड लेंथ है वो है 13, 30, 37, 37। आई थिंक इस सर्कल को इन सर्कल ही तो बोलते हैं। तुम अपनी मैथमेटिकल भाषा में बताना आपने को क्या पूछा है,
कैपिटल आर, स्मॉल आर, R1, R2, R3, क्या पूछा है? शाबाश, ठीक है, आर पूछा है, बढ़िया। आर के लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा बाय एस। निकाल लो फटाफट, डेल्टा बाय एस निकाल लो जल्दी से। एस होता है A+B+C/2। 50, 30, 80, 40 आ गया एस तो, ठीक है। और डेल्टा का फॉर्मूला लिख डालो। पाइथागोरस नहीं लगा सकते भाई, पाइथागोरस 90 डिग्री थोड़ी ट्रायंगल। तो आपको सोल्व करना है 40, 40 - 13, 40 - 30, 40 - 37 का रूट डिवाइड बाय 40, ये सोल्व करना है, इसका आंसर निकालना है। अरे ज्योमेट्री से मत जाओ भाई, फॉर्मूला इसीलिए पढ़ाया है ना। तो एसओटी नहीं आता तब भी तुम इन रेडियस तो निकालते थे ना अपनी ज्योमेट्री लगा लगा के, वही कह रहा हूँ मैं, उससे मत करो। आपको फॉर्मूला पढ़ाया है मैंने, तो उसका यूज करो। शाबाश, पोल परसेंटेज तो यार ठीक ही है ना, 88%, बढ़िया। तो आंसर जो है वो 9/2 इसका आ जाएगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट के लिए रुके, अगला क्वेश्चन इसको वो करते हैं, वो भी कंडीशनल से ही होगा। रुको, पहले ये करते हैं, पढ़ो भाई, क्वेश्चन पढ़ो। Area of a triangle is 96. So delta is 96. Measure of x radius is 8, 12, and 24. R1 is 8, R2 is 12, R3 is 24. Find length of sides. ABC निकालना है। करो करो, तुमको ही करना है। R1, R2, R3 दे रखा है, डेल्टा दे रखा है, ABC निकालना है, ठीक है। हाँ भाई, तो सार्थक ने आंसर दिया क्या? 12, 16 एंड 20। लेट्स सी क्या होता है।
देखो ऐसा है कि आप जो है फॉर्मूला जब लिखना शुरू करोगे ना, कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा अपॉन एस माइनस ए विच इज 8, डेल्टा अपॉन एस माइनस बी विच इज 12, and delta upon s minus c which is 24, and delta is given to you, so delta is 96 in all cases. So this is 96, 96 and 96. तो यहाँ से जो s माइनस a की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 12, यहाँ से जो s माइनस a की वैल्यू वो है 8, और यहाँ पे s माइनस c की वैल्यू है 4। इन तीनों को जोड़ दो, इन तीनों को जोड़ दो, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, ये आ जाएगा 12 प्लस 8 प्लस 4, तो ये आएगा 3s माइनस ए प्लस बी प्लस सी विच इज 2s, और ये हो गया 24। तो s की वैल्यू कितनी आ गई 24। s की वैल्यू जैसे ही 24 आई अपना काम यही खत्म हो जाता है, ठीक है। कि यहाँ पर आप 24 s की वैल्यू जब पुट करोगे तो a कितना आ जाएगा 12, यहाँ 24 पुट करोगे तो 24 माइनस 8 ये कितना आ जाएगा 16, और वहाँ 24 पुट करोगे तो वो कितना आ जाएगा 20, 12 16 20। ठीक है भाई, ओके, समझ गए बात को, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एंगल बाइसेक्टर मैं सोच रहा हूँ कल पढ़ो, एक बार ये क्वेश्चन करते हैं। cos a plus cos b plus cos c is 1 plus r by r, दिस इज थोड़ा टफ क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपकी हेल्प करूंगा, आपको ट्रिग्नोमेट्री पर लेके चलते हैं, ठीक है भाई, ओके। कंडीशनल आइडेंटिटीज पढ़ी थी आपको पता है, जिसमें मैं a प्लस बी प्लस सी ऊपर पाई लिखता था, आपको याद है? मैं a प्लस बी प्लस सी पाई लिखता था ऊपर, और फिर मैं सोचता था कि चलो इन दोनों को मिक्स करते हैं, समझ रहे हो? तो जैसे अपन ने, रुकना एक बार, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ वो समझाता हूँ। जैसे अपन ने अभी कहीं पर ये जो नहीं लिखा अभी, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज 4 साइन ए साइन बी साइन सी, तुरंत लिख लिया ना, क्योंकि ये अपने को याद था। अब ऐसी ही कुछ चीज यहाँ पर भी चाहिए मेरे को, कि cos a प्लस cos b प्लस cos c जो है वो कितना होता है, तो पहले अपन उस पर मेहनत करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करना शुरू करो, 2 cos a प्लस बी बाई 2, cos ऑफ a माइनस बी बाई 2, और cos c, सो दिस इज 2 cos स्क्वायर c बाई 2 माइनस 1, ठीक है। और या फिर एक काम करते हैं, थोड़ा सा वेट करके ही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखो क्या फंडा है, फॉर्मूला मैं क्यों नहीं अप्लाई कर रहा हूँ, मैं एक बार cos c का cos c लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं a प्लस बी को आगे जाकर पाई माइनस सी पुट करने वाला हूँ, है ना। पर क्योंकि एंगल आधा करना है, तो 2 cos पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, सो दैट विल बी पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो साइन में आएगा। समझ रहे हो क्या तुम बात को? तो फिर इधर भी जो फॉर्मूला अप्लाई करना है वो कौन सा अप्लाई करना है, साइन वाला ही अप्लाई करना है, ताकि कुछ कॉमन ले पाऊं। पहले मैं कोस वाला कर रहा था, फिर मेरे को तुरंत चमका, अरे नहीं 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 नहीं, ये पाई बाई 2 माइनस आएगा तो ये साइन में आएगा, ठीक है। अब इस वन को तो बिल्कुल ही अलग निकाल दो, इस वन को तो बिल्कुल ही साइड में लिख दो यहाँ पर, और बाकी में से 2 साइन सी बाई 2 कॉमन निकालो, तो पीछे क्या बचेगा, कोस ऑफ ए माइनस बी बाई 2, और इधर क्या बचेगा, साइन ऑफ सी बाई 2, ठीक है। किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो तो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, बीच में माइनस है, सॉरी, है ना। समझ में आ गई बात? और आप कर लोगे, आगे क्या करना है, समझदार हो अब तो, है ना, करो, कोस सी माइनस कोस डी करो। तो cos सी माइनस cos डी किया, तो यहाँ पर आएगा 2 साइन सी बाई 2, है तो cos सी माइनस cos डी इज 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, एंड साइन सी माइनस डी बाई 2, तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा वो, ठीक है ना।
तो कुल मिला के मेरा पॉइंट ये है कि ये जो पूरी चीज है ये अब ऐसी लिखी है 1+4 साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू एंड साइन ऑफ सी बाई टू, यहां तक लिखी है। और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो पूरी चीज है ना, ये वाली जो ब्रैकेट में मार्क की है, ये जो बात है वो आर बाई आर है। ये आपको समझने के लिए मैंने 1 मिनट दिया है कि ये आर बाई आर कैसे है। 4 साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू आर बाई आर कैसे है। आराम सोचो, फॉर्मूला शीट देखो, वहां से फॉर्मूला पिक करो कि ऐसा ऐसा कहाँ आया। रिलेशन बढ़ा था ऐसा कुछ, आर इज, मैंने एक फॉर्मूला बताया था जो स्मॉल आर और कैपिटल आर को रिलेट करता है, 4r साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू एंड साइन सी बाई टू। तो क्या आपको यहाँ से 4 साइन ए बाई टू साइन, ये आर अगर डिवाइड कर दो इधर, ये वाला कैपिटल आर, तो समझ गए बात को, ठीक है। ठीक है भाई, ओके, समझ में आ गई बात। तो ठीक है भाई, तो अब है ना, सुनो, अब एंगल बाइसेक्टर और मीडियन बाकी है, ठीक है। और एसओटी जो है वो खत्म है ऑर्थो सेंटर पढ़ाने के बाद, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आज खत्म नहीं करूँ, मैं अगली बारी कल ही खत्म करूँगा। तो मैं आज आपको जो है ठीक 13 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो अपन कल मिलेंगे 4:45 पर, सेम टाइम है। और कल जो है एसओटी खत्म होने के बाद डिटर्मिनेंट शुरू हो जाएगा, ठीक है, डिटर्मिनेंट शुरू हो जाएगा। और फिर अपन स्ट्रेट लाइन और सर्कल पे अपन आ जाएंगे, ठीक है भाई, ओके। 13 मिनट बिल्कुल खाते में ऐड कर लिए मैंने, ठीक है। और वो सेविंग जो है वो 40 मिनट के आसपास हो चुकी है, ठीक है। तो बाय बाय, है ना। डिटर्मिनेंट के बाद स्ट्रेट लाइन सर्कल ये सब पढ़ेंगे अपन, और आज का होमवर्क आप कर लें, ठीक है भाई, बाय बाय, टेक केयर, है ना। चलो बाय।